A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we will be doing the transformation of sentences part 2. Okay, in this we will study the interchange of degrees of comparison. ये कौन सा part है? ये है part of adjectives का. और क्लास 12th के लिए तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन, हर साल ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में. क्लास 10th में एक आध बार पूछा गया है इन द रिसेंट ईयर्स, तो इसीलिए ये वीडियो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है. बहुत छोटा सा पार्ट है ये. ओके, क्या बोला गया है कि फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज. आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज पढ़ी होंगी, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये तीन डिग्रीज भी आपने पढ़ी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्ड दिया हुआ है गुड, तो गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री. ओके, देन बेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है कि हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं. और थर्ड इज बेस्ट, जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक, तो दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आप बहुत बड़े बच्चे हो तो आपको इन सब चीजों की ज्ञान होगा. ओके, फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट गुड के साथ हम लोग कुछ नहीं यूज करते, ये इसी फॉर्म में रहता है. बेटर या फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग यहाँ पर दैन यूज करते हैं, बेटर दैन. ओके, और बेस्ट से पहले हम लोग द यूज करते हैं, ये भी आपको पता होगा, आई होप. ठीक, तो इसी में ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसको दूसरी डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे. ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. अगर आपने ये फॉर्म्स इसके प्रिपेयर कर लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो हर साल एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, दैट विल बी ऑन योर टिप्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया है, एग्जाम्पल्स की. अगर एक क्वेश्चन पूछे जिसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, राम एंड श्याम, दैट राम इज एज क्लेवर एज श्याम, तो श्याम इज नॉट क्लेवरर देन राम, ये इसका कंपैरेटिव होगा. सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है कि एक दूसरे उतना ही क्लेवर है जितना दूसरा, तो दूसरा उससे ज्यादा क्लेवर नहीं है. श्याम इज नॉट क्लेवरर देन राम. ओके, देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या कहता है, दैट सोहन इज नॉट एज ऑनेस्ट एज मोहन. वो ऊपर वाले में क्या था, ये इसका अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस था, पॉजिटिव चीज थी, तो ये उसी की ही नेगेटिव चीज है, दैट सोहन उतना ऑनेस्ट नहीं है जितना मोहन है, तो ऑब्वियसली मोहन इज मोर ऑनेस्ट देन सोहन. ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग मोर और मोस्ट यूज करते हैं, कब, जब हमें ये जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते उसमें हम लोग मोर एंड मोस्ट का यूज करते हैं. ओके, मोर इज फॉर कंपैरेटिव, मोस्ट इज फॉर सुपरलेटिव. देन नेक्स्ट इज, अब जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इन तीनों में से आते हैं, और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा आता है वो इस वाले में से आता है. ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, द फर्स्ट पार्ट इज कि राजू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. आपका क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो सकता है कि आप उसमें क्या करो, आप उसको कंपैरेटिव में चेंज करो, या जो चीज सबसे ज्यादा आती है वो ये वाली है, दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नो या नो अदर. तो राजू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, उसका कंपैरेटिव होगा राजू इज बेटर देन एनी अदर, बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. ओके, और थर्ड इज नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राजू. फिर इसी का ही, ये जिस काइंड ऑफ सेंटेंस है इसी में ही दूसरा ही एक क्वेश्चन है, दैट दूसरा क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव डिग्री है इसकी. आई हैव नेवर मेट सो फुलिश अ पर्सन एज रमेश, कि मैंने इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं देखा. ओके, तो इसी का ही एक पार्ट है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव क्या कहता है, दैट रमेश इज मोर फुलिश, ये इसका कंपैरेटिव पार्ट है, देन एनी अदर दैट आई हैव एवर मेट. एनी अदर शायद यहाँ पर पर्सन लगेगा. ये जो पार्ट है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एवरग्रीन की बुक. एवरग्रीन क्लास 8th की बुक है ये. ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है, और उससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं नहीं मिला इन चीजों का. ठीक, तो उसके बाद इसी का ही थर्ड पार्ट क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री कहती है दैट रमेश इज मोस्ट फुलिश पर्सन दैट आई हैव एवर मेट. तो इसी में ही ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा कंपैरेटिव, एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव.
ठीक है, अब एक और काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास, जो आपके स्पेसिमेंस या फिर प्रैक्टिस पेपर्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा ये पूछा जाता होगा, जहां पर कोई एक स्टेटमेंट दे दियो और आपको उसको वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो द क्वेश्चन इज कि दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस cities in the world. Cities यहाँ पर this will be some sort of means plural sentence उसको use करेंगे plural form में. तो Delhi is more populous than most of other cities in India, and very few cities in India are as populous as Delhi. ओके देन इसी का ही, अब हम लोग इसी के ही बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एवरीवेयर या तो उसका सुपरलेटिव दिया हुआ है या तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली जो डिग्री है, सबसे ये वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके यही वाला ही. तो इसी में ही या तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री दी है या तो फिर उसकी पॉजिटिव डिग्री दी है और आपको उसको सुपरलेटिव में चेंज करना है. क्लास 12 के लिए यही दिया और क्लास 10 में एक क्वेश्चन आया 2019 में, तो वो भी अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज फॉर ISC, दैट इज क्लास 12th and 11th can also prepare same course. Okay, the question is Sunita is the best debater in our team. No other debater PE in our team. Okay, now this is superlative, this is superlative, so we will change it into positive degree. तो positive में ये कैसे जाएगा? No other debater in our team is as good as who? Sunita. ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो इट विल बी बेटर. और इसी का ही जो PDF है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. उसके साथ हम एक और फोटो भेजेंगे उसी बुक की, जिस बुक से मैंने ये वाले जो जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने लिए. यू कैन सॉल्व देम. ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी एक काइंड है, आप उसको बाकी दो काइंड में चेंज करो, उसको हम लोग फिर से किसी दिन सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज, ये 2019 का है, ये आया था 2020 में. हर साल एक क्वेश्चन क्लास 12 में जरूर पूछा जाता है, ये आया है 2019 में. नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर. ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज, ये था मेरा पॉजिटिव, तो यू विल राइट इट एज सुपरलेटिव, या दोनों में लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि सुपरलेटिव, बस आपको स्टार्ट उसको जुपिटर से ही करना है. तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, बस इतना सा. ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट. देन नेक्स्ट इज अशिता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज मोस्ट है, तो यहाँ पर सिंपली ब्यूटीफुल हो जाएगा. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज अशिता. ठीक है, then next is Mumbai. This is 2017 question. Mumbai is the most vibrant city in India, so it will be written as no other city in India is as vibrant, कैपिटल में इसको लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया है गलती से, is as vibrant as Mumbai. Okay, no other city in India is as vibrant as Mumbai. Then next is Charles Dickens is the most interesting writer. So it will be written as no other writer is as interesting as Charles Dickens. ठीक, देन 2016 का है. 5 years के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत होते हैं, बहुत सफिशिएंट होते हैं, बाकी भी वी विल डू सून. देन नेक्स्ट इज, दिस इज फॉर क्लास 10. क्लास 10 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि 2018, 19, 20 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है.
17 में भी नहीं आया और 16 का ओपन नहीं हो रहा था, जो जहां से मतलब दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द काउंसिल वेबसाइट इटसेल्फ, तो वहां पर वो ओपन नहीं हो रहा था, तो आई कैन नॉट सी एनीवेयर। ठीक, तो देन नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यू हैव टू यूज इट एज कंपेरेटिव डिग्री। मतलब अभी तक जो आपने इससे पहले वाला पढ़ा था दैट वाज या तो पॉजिटिव या तो सुपरलेटिव, हियर यू विल स्टडी द कंपेरेटिव डिग्री। क्या लिखा हुआ है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो यू विल राइट इट एज ग्रीनलैंड, ये इसका कंपेरेटिव पार्ट है, इज लार्जर देन एनी अदर island in the world। ठीक है, लार्जर भी यूज हो गया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुई, मतलब कि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आइलैंड है, तो ग्रीनलैंड लार्जर है किसी भी और किसी भी और काइंड ऑफ आइलैंड से ग्रीनलैंड जो है वो लार्जर आइलैंड है। ओके, इसका हम लोग एक बार एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं इन केस की कुछ रॉन्ग लिख दिया हो मैंने। ठीक है, यही वाला पार्ट था ना, राजू इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, so ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ये बहुत ही आसान सा पार्ट था, इतना इसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, यू कैन चेक इट देयर, अलोंग विद इट यू आई विल ऑल्सो सेंड यू अ पेज, एक इमेज है, एक फोटो है, दो एक्सरसाइजेस उसमें दी हुई हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। Tell me if you have not, and if there's any problem you can mention it in the comment box. Please share it with your friends also, with your best friends also, and keep studying. Just be your best. Thank you.